जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले वीडियो देखिए, आप लोगों से बाद में मिलते हैं। नहीं तो हो गए। देखो, खड़ा होने से खाली काम नहीं होता। काम जो है वो पूरा कार्रवाई जब तक कंप्लीट ना हो तब तक किसी काम का नहीं होता। अगर आपका खड़ा यहाँ पर स्टेडियम है, तो मैं स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है ये बड़ा मसला आएगा इनको। ये बहुत बड़ा मसला आएगा। और आईसीसी वाले जो है वो 25 तारीख को जब आएंगे, उनका जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान में जब आएगा टूर करने, इस पे काम किया स्टैंड के ऊपर, आप उस 1 करोड़ को तो आप 10 करोड़ बना के पेश कर रहे हो। यार वो पागल वागल है क्या? जब वो देखेंगे, पाकिस्तानी किसी बंदे से पूछेंगे कि उस्ताद जी जो काम हुआ है कितने का हुआ होगा, मतलब मैंने जो पूछा है 62 करोड़, अगर तुमने कराची 12 करोड़ रुपए बनते हैं तो फिर यहाँ पर चलो मैं मानता हूँ 50 करोड़ रुपए पिंडी के स्टेडियम पे लगा। 50 करोड़ रुपीज पिंडी के स्टेडियम पे, मैं ऐसे सोच लेता हूँ, इमेजिन कर लेता हूँ, जो कि इम्पॉसिबल है, इतना लगाया नहीं होगा इन लोगों ने। मैं जस्ट इमेजिन करता हूँ कि भाई 50 करोड़ रुपए पिंडी के स्टेडियम पे लगाए, तब भी यहाँ पर 262 करोड़ रुपए बनते हैं भाई। फिर कहां गए बाकी के पैसे? 1280 करोड़ रुपए थे। अबे 1000 करोड़ का घपला है भाई। तुम लोगों का काम है चाइना के आगे अपनी मां का बिस्तर लगाओ। तुम लोगों का काम है कि अफगानिस्तान और इंडिया का किसी के साथ मैच हो, तुम वहां उनके आगे अपनी मां का बिस्तर लगा देते हो और फिर बोलते हो कि अफगानिस्तान के लोग जो है जाके नान लगाए। नान लगाना बेहतर है, मेहनत की रोटी, मेहनत का पैसा कमाना बेहतर है, न कि तुम लोग जैसे अपनी मां बहन को चाइना को बेच के या गधे बेच के तुम लोग पैसे कमाते हो। ये उनसे कई ज्यादा बेहतर है। तो ये प्रकांड टट्टी जो है इसका कोई पता नहीं चलता। इसके पास अगर जब कंटेंट नहीं होता तो ये बोलता है देखो इंडिया डाउन हो गया, इंडिया का ये हो गया, ये इंडिया का बाप पे नहीं जीत सकता, ये ऑस्ट्रेलिया इनको हराएगा, हा 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 हंस रहा, ये इंडिया का काम नहीं है। लेकिन जब देखे कि किसी दिन कोई चीज मिल नहीं रहा, कोई कंटेंट मिल नहीं रहा, फिर बोलते हैं बेकार की वीडियो बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाले बहुत अच्छे हैं कि वो आते हैं अपनी स्टेट्स की तरफ से खेल रहे होते हैं और अपनी तैयारी ही हो रही होती है, और क्या हो रहा होता है, और लोग सीख रहे भी होते हैं। तो भाई इतना क्या बड़ा हो जाना और हर वक्त फैमिली के साथ रहना, तो वोकेशंस फिर कैसी होंगी जब आप हो ही हर वक्त फैमिली के साथ, तो वोकेशन कैसी होंगी। तो बहरहाल ये इंडियन क्रिकेट में जिस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं, ये पैनिक बटन भी हो सकते हैं, थोड़ा कामनेस के साथ रिलैक्स होने के साथ करने की जरूरत है। बट इंडियन क्रिकेट जिस नहज पे पहुंच चुकी है वहां कामनेस बनती नहीं है, जिस तरह से ये 3 सीरीज हारे हैं। और अगर चैंपियन ट्रॉफी में गड़बड़ हो गए फिर तो सफाया हो जाना है, मतलब कि बहुत सारे बड़े बड़ों का, और फिर तो कोई भी नहीं उनको रोक पाना। बहरहाल अच्छी उम्मीद रखते हैं इंडियन क्रिकेट के साथ वो अच्छा होगी, रोहित शर्मा के देखिए मैं पाकिस्तान अब आने के आपको हवाले बताऊं, से। अब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अब जैसे जैसे करीब आएगा आपको नई नई कंट्रोवर्सी मिलेगी। पहले शर्ट लोगो वाली कंट्रोवर्सी मिली, फिर अब एकदम हुआ कि रोहित शर्मा पाकिस्तान आएंगे, जो कि एक इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी से हवाले से, जहां पर तमाम कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ट्रॉफी की सेरेमनी होगी। अब यह है कि रोहित शर्मा पाकिस्तान नहीं आ रहे एज पर इंडियन मीडिया। इससे बढ़ के एक और बात हो रही है कि बीसीसीआई कोशिश कर रहा है, आईसीसी ये कहकर कि ये जो इवेंट है ये पाकिस्तान में ना रखा जाए, इस इवेंट को ही दुबई में रख ले जाएं। सब कप्तान, यानी एक रोहित शर्मा नहीं आएंगे, बाकी 7 के 7 कप्तान पाकिस्तान से उड़कर दुबई पहुंचेंगे और वहां पर ट्रॉफी लेके जाएंगे और रोहित शर्मा साहब के सामने रख देंगे कि इतने इवेंट होने। जो होस्ट है कंट्री वहां पे नहीं होगा। ये बीसीसीआई कोशिश कर रहा है, ऐसा आईसीसी से कह रहा है कि आप इवेंट को ही दुबई में रख ले, रोहित शर्मा तो नहीं आएंगे कराची में। तो ये जिसे बोलते हैं ना, खुली हठधर्मी समझ लीजिए या जो भी है, और ये चल रही है। मोहम्मद आमर आईएल टी20 खेल रहे हैं, आपको मालूम है। वहां पर इंडियन मीडिया भी पहुंचा हुआ है जो कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों से इंटरव्यू कर रहे हैं। तो मोहम्मद आमर से बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पूछा गया कि आपने पाकिस्तान को जितवाया था इंडिया के अगेंस्ट मैच, और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जितवाई थी, तो अब आप क्यों नहीं है? तो आमर ने बोला मैंने रिटायरमेंट ली हुई है। आमर से यह पूछा गया कि कौन सा ऐसा बैटर है जिसके सामने बॉलिंग करते हुए आपको थोड़ा डर होता है कि यार ये मार सकता है। तो मोहम्मद आमर ने फखर जमान का नाम लिया कि फखर जमान एक ऐसा बल्लेबाज है जिससे मुझे डर होता है कि ये जब चल गया भाई तो ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है। खबर चली थी कि भारत की टीम अपनी जर्सी के ऊपर पाकिस्तान नहीं लिख पाएगी। मैं आपको बता दूं, वो जो खबर चली थी वो टेस्टिंग की गई थी, लेकिन खबर अब ये भी आ रही है कि इंडियन टीम की जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का नाम लिखा होगा। देखिए ये बातें चलती रहेंगी, ऑफिशियल जब तक कंफर्मेशन नहीं होगी। अभी पाकिस्तानी मीडिया एक आईसीसी की रिपोर्ट बता रहा है कि आईसीसी ने ये क्लैरिफाई किया है कि आईसीसी का जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिसके मुताबिक आपको जो लोगो किट के ऊपर लगना चाहिए वो ही लगना चाहिए। इन सिंपल मीन फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, 2017 की अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी जो थी पाकिस्तान को मिली थी, अगर आपने उस ट्रॉफी को देखा होगा, मैंने देखा हुआ है,
मैंने लाइव उसको देखा हुआ ट्रॉफी को कदाफी स्टेडियम के अंदर। वो जो ट्रॉफी है ना उसके ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी 2017 इंग्लैंड एंड वेल्स लिखा हुआ। रोहित शर्मा ने इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, हमारा बड़ा दिल टूट गया। अरे तुम क्या, तुम्हारा दिल क्या, तुम दोगले लोग हो। हम तो इतना बोलते हैं, हमारे बस में होता ना या हमारे हाथ में होता तो हम तो अफगानिस्तान की टीम को पाकिस्तान जाने ही नहीं देते। पता नहीं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या समझ के, क्या सोच के जा रहा है कि चलो यार ये चैंपियन ट्रॉफी हाथ से निकल जाएगी। अभी हम नए नए क्रिकेट में आए हैं, वैसे भी दुनिया में बड़े दुश्मन भरे पड़े हैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के। अब अगर हम यहाँ भी बाइकआउट कर लेंगे तो आईसीसी पता नहीं हमारे अगेंस्ट क्या कर लेगा। और हो भी सकता है अगर अफगानिस्तान मना करता है तो हमारा बस चलता तो हम अपनी टीम को पाकिस्तान बेचते ही नहीं। तो ये सारी बातें पाकिस्तान की मीडिया पे ये जो लोग, आज मैं तो इंडिया के टीम की तारीफ पाकिस्तानी के मुंह से सुन के या अफगानिस्तान की टीम की तारीफ पाकिस्तानी के मुंह से सुन के ना मुझे बड़ी हंसी आती है। आप ये मत समझिए कि ये जो पाकिस्तान इंडिया वाला जो ग्रुप है ये इजी ग्रुप है इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान, क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड से मैच नहीं हार सकता? हार सकता है। इंडिया क्या न्यूजीलैंड से नहीं हार सकता? हार सकता है, हारा है, कई बार हारा है, कई जगहों पे हारा है। इंडिया और न्यूजीलैंड का तो आपस में बड़ा चलता रहा है एक किस्म का कि जी ये काली बिल्ली है। न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया के सामने से रास्ता काट गई तो इंडिया जो है वो, और बांग्लादेश को क्या आप आसान हरीफ ले रहे हैं अपनी कंडीशन में? यहाँ की कंडीशन में बांग्लादेश का इंडिया के साथ मुकाबला दुबई में है। आपको पता है कि दुबई में इस बार उनकी अंडर 19 टीम ने इंडिया को भी हराया, पाकिस्तान को भी हराया, क्योंकि उनकी बॉलिंग हमसे बेहतर है। ये इस वक्त खबरें आ रही हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिएक्ट करेगा, ऑफ कोर्स 100% करेगा। मगर अब ये दो मामला हैं, यानी जब तक चैंपियंस ट्रॉफी शुरू नहीं हो जाती, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी आपको बड़े मामला मिलेंगे। देखिएगा आप, क्योंकि जब ये होस्टिंग का मामला हुआ कि कौन कहां जाएगा, कैसे कैसे मैचेस होंगे, हाइब्रिड होगा नहीं होगा, उसमें रोजाना नित नई खबरें आ रही थी। बिलाखिर ऊंट इस करवट बैठा कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होगा। और बात ऐसी नहीं कि खाली ये हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होगा, इसके बाद 2027 तक जो भी इवेंट हैं जो भारत में भी कराने वो भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होंगे। ये मतलब डिसीजन हुआ इसके ऊपर। अब हुआ कि चले ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब मामला आगे चलाइए। अब मामला आगे नहीं चल रहा। चैंपियंस ट्रॉफी का जो लोगो है, जो कि तमाम जितने भी पार्टिसिपेंटिंग टीम्स हैं उनकी शर्ट के ऊपर लगेगा, उस पर भारत कह रहा है कि हम तो अपनी शर्ट के ऊपर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखवाएंगे, बाकी सब लिखवा लेंगे। अब इसको आईसीसी अप्रूव करता है या नहीं करता है, ये आईसीसी का इम्तिहान है। और खाली ये इम्तिहान नहीं, दूसरा इम्तिहान भी आप पहुंचे है। बीसीसीआई आईसीसी को ये कह रहा है, बल्कि अब बीसीसीआई को ये कह रहा है, क्योंकि वहां भी जयशाह साहब बैठे हुए हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर से फिर जाहिर है जब आमिर होंगे तो बाबर और कोहली का सवाल तो होगा जब मीडिया सामने होगा, क्योंकि मीडिया वालों को मालूम है कि आमिर की बाबर के साथ बनती नहीं थी। और जो वो आमिर ने जो जवाब जो पहले दिए वही देगा, लेकिन कम से कम कंट्रोवर्शियल बन जाएगा, थोड़ी रेटिंग आ जाएगी। अब आमिर से पूछा गया कि बाबर आजम और विराट कोहली से बड़ा प्लेयर कौन है? इन दोनों में से बड़ा प्लेयर कौन है? बाबर आजम बड़ा प्लेयर है या विराट कोहली बड़ा प्लेयर है? ठीक है, तो मोहम्मद आमिर ने इस बार वैसा जवाब नहीं दिया जैसी उनसे उम्मीद लगाई जा रही थी या जैसे वो पहले देते थे। इस बार मोहम्मद आमिर ने ये बोला कि आप इंडियन हैं, आपके लिए विराट कोहली बड़े खिलाड़ी होंगे, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूं, मैं और बाबर एक ही कंट्री के खिलाड़ी हैं, तो इसलिए मेरी नजर में बाबर आजम सबसे बड़ा प्लेयर है। अब इन केस अगर बात करते हैं, इसको रिलेट करो पाकिस्तान से, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान लिखा हुआ है ना, चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी बनी उसके ऊपर लिखा होगा। इन केस अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है तो क्या वो ये वाली ट्रॉफी नहीं पकड़ेगी? एक सिंपल सा मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या भारत के जो कप्तान होंगे, रोहित शर्मा होंगे, क्या वो ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाएंगे? क्योंकि देखा है ना, आपने देखा होगा कि इंडियन टीम जो है पाकिस्तान नाम नहीं लिखवाना चाह रही, कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिखना। तो जिस ट्रॉफी के ऊपर पाकिस्तान लिखा होगा, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान नीचे लिखा होगा, तो क्या अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते तो क्या वो ट्रॉफी को पकड़ेंगे? बिल्कुल पकड़ेंगे। तो ये चीज एक एग्जाम्पल है। तो नाम से कुछ नहीं होता, ये नाम लिखा जाएगा जर्सी के ऊपर, आप देखिएगा कि नाम पूरा का पूरा विजिबल होगा। और अगर नहीं भी होता तो मेरी बात सुनिए, तो फिर ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है ना, ये जो मैच है ये डू एंड डाई मैच बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगी। फिर क्योंकि इनकी छतें डालनी है, फिर इनके पुर्जे नट बोल्ट टाइट करने हैं, जब यहाँ पर जो है वो मिस्त्री आएंगे दोबारा काम करेंगे तो हम आगे यूज करेंगे। बस तुमने तो किस लिए लिए थे? तुम मुझे बात बताओ,
इसका मतलब कि उन्होंने तुम्हें दिए थे पीसीबी आईसीसी वालों ने कि 1280 करोड़ रुपए चैंपियंस ट्रॉफी कि ये पैसा जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में इस्तेमाल हो, वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्टेडियम पे इस्तेमाल हो। तुम लोग अजीब ही तमाशा करके बैठोगे जी, चैंपियंस ट्रॉफी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चैंपियंस ट्रॉफी की ऐसी की तैसी हो जाए, यूं खुल जाए, वो हो जाए, वगैरह वगैरह। तो भाई ये ना करो। देखो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस मुझे पता है कि पाकिस्तान नहीं करवा सकता, औकात नहीं है हमारे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस करवाने की, हमारे स्टेडियम बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन ये बात हम अजीब ही तमाशा बनाकर बैठे हुए हैं, हमारी क्रिकेट अजीब ही तमाशा बनी पड़ी है पाकिस्तान में, अजीब ही लगी है कि मजाक बन के रह गया। एक चीज हम जोक को साइड में रखते हैं तो भाई आपको मैं सीरियसली बताऊं, ये स्टेडियम ना कभी तैयार होंगे, ना कभी तैयार हैं और ना ये तैयार हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई आपका सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए और वीडियो को शेयर कीजिए।